नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी निकली हुई है उसको अपन 2 मंथ में कैसे क्रैक करें। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए। मॉक टेस्ट लाया है आपके लिए टेक्स्ट बुक, यानी कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 299 रुपया में साल भर के लिए मॉक टेस्ट है और उसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी मॉक टेस्ट है। तकरीबन 12,000 मॉक टेस्ट है डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए अलग अलग, यानी कि हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको 1000 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 299 रुपया में मिलता है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे तो आपको वो वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट करके परचेज करिएगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एसएससी एमटीएस है उसको मैंने कहा कि 2 महीने में आप क्रैक कर सकते हैं। कितने लोगों को हंसी आएगा कि 2 महीने में कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा क्या? सेमेस्टर मतलब कि क्रैक करना है क्या? सेमेस्टर पास करना है क्या? 30 नंबर लाना है, सेमेस्टर निकल जाएगा आधी रात पढ़ने से। मतलब कि सेमेस्टर जब हम लोग निकालते थे तो रात को पढ़ते थे और दिन में जाके एग्ज़ाम दे देते थे, पास हो जाते थे, टॉपर नहीं बनना होता था। ठीक है, तो वैसा कुछ तो नहीं है। यहाँ पे सेमेस्टर नहीं निकालना है, आपको कंपटीशन निकालना है। तो 2 महीने में पॉसिबल है क्या? देखिए, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एमटीएस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, मतलब कि जितना भी एग्ज़ाम होता है सबका प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि वनडे एग्ज़ाम हो रहा था या होता है। जितना भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी की हम बात करें, रेलवे की बात करें या आप बैंकिंग की बात करें, यानी कि वनडे एग्ज़ाम जिसको हम कह सकते हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उनके लिए ये वीडियो उपयुक्त है कि पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 2 महीना सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और क्षेत्र में थे, जैसे आप जॉब कर रहे थे, 2 महीने में आए और क्रैक कर लिए। ये बहुत सारे मतलब कि लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम दूसरे सेक्टर से इस सेक्टर में स्विच करके 2 महीने में एग्ज़ाम निकालेंगे कि नहीं, उनका नहीं निकलता है। निकलता वैसे ही लोगों का है कि जो एक्स्ट्रा मेरिटोरियस होते हैं, जो कि यूपीएससी क्रैक करने की क्षमता रखते हैं। एसएससी सीजीएल के जो अच्छे ऑडिटर पोस्ट होते हैं, ऑडिटर तो लोएस्ट पोस्ट हो गया, और भी जो अच्छे पोस्ट होते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट होते हैं, वो अगर निकालने की क्षमता रखते हैं उनके लिए 2 महीना सफिशियंट होता है। लेकिन एवरेज लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, यानी कि मैक्सिमम लोग एवरेज ही होते हैं, उनके लिए 2 महीना सफिशियंट नहीं है। लेकिन सफिशियंट है कब? बशर्ते कि वो ऑलरेडी रेलवे की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए 2 महीना सफिशियंट है इस पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करके एग्ज़ाम निकालने के लिए। मैं वही सब चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैंने बता दिया कि किनको ये एग्ज़ाम निकल सकता है, यानी कि आप अगर मिनिमम इससे पहले 4-5 महीना पढ़े हों जनरल कंपटीशन को, तो आपका निकल सकता है 2 महीने में। कैसे? स्ट्रेटजी पे हम चर्चा करते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, जीके और आपके क्या हो जाएंगे? रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं और 25-25 नंबर के हैं। अगर आपने मतलब कि जनरल कंपटीशन की तैयारी की है तो मैथ्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका सिलेबस जो है एकदम से इजी है। मैथ्स काफ़ी इजी पूछा जाता है, एडवांस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8th-9th के बच्चे भी कर लेंगे। आपको मैं एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगा भविष्य में, 1-2 दिन के बाद मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगा। उसमें मैं दिखाऊंगा कि उसके इतने इजी प्रश्न होते हैं कि अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि मैथ्स पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स काफ़ी ईजी आते हैं। जहाँ अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो जो रेलवे वाले एस्पिरेंट हैं वो इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो ट्रैक है उसको स्विच करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं समय लगेगा। आप अगर इंग्लिश को नहीं भी पढ़े हैं, 2 महीने की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, 2 महीने में रोजाना कम से कम 3-3 घंटे दीजिएगा। और 3-3 घंटे ये नहीं कि एकदम से डीप नॉलेज इकट्ठा कीजिए, 3-3 घंटे सिर्फ इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने फोकस होकर पढ़नी है। 3-3 महीने दीजिएगा जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, यानी कि अदर एग्जाम की, जैसे कि रेलवे की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इंग्लिश तो आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 घंटे दीजिए। और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी में, ऐसा नहीं कि एमटीएस में, एसएससी के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो,
कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि इंग्लिश पूछे जाते हैं एसएससी के, उसको पूरा मतलब कि कंठस्थ कर लीजिए। उसमें वो कैब आया, उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन में जो कुछ कंसेप्ट पूछे जाए हैं, मतलब कि आपको मैं ये कहूँ कि आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, प्रीवियस ईयर से, एसएससी का हो या सीजीएल का हो, मतलब एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, एमटीएस हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको लगा लीजिएगा। एमटीएस में एकदम से डिट्टो आता है, क्वेश्चन लड़ जाता है। कितना, 25 में कम से कम तो 20 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर से लड़ जाएंगे। और जो टफ क्वेश्चन है वो नहीं, जो इजी वाले सीएचएसएल में पूछे गए हैं या ऑलरेडी एमटीएस में पूछे गए हैं या सीजीएल में पूछे गए हैं, उसी को आप कवर कर लेते हैं। 3-3 घंटा करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, 2 महीने के अंदर कवर हो जाएगा। किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की बुक आती है, उसको अगर आपने कंठस्थ कर लिया तो आपका इंग्लिश में मैं गारंटी लेता हूं कि 25 में 20 तो मिनिमम आएंगे। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, उससे एवं भी आएंगे अगर आप सिंसियर होकर पढ़ते हैं। तो ये उनके लिए है स्टडी है जो कि इंग्लिश नहीं पढ़े हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ रखा है तो बस आपको प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है कि प्रीवियस ईयर में एमटीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ईजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टफ बोलते हैं कि बहुत टफ एग्जाम होता है, भाई टफ इसलिए एग्जाम हो जाता है कि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑलरेडी जो एग्जाम का लेवल है जो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बच्चे तो उनको जितना है उतना ही सिलेक्ट करना है ना, तो सभी का नंबर आ रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो ईजी ही रहता है, यानी कि 10th बेसिस पे ही रहता है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में अगर आप सीएचएसएल का रीजनिंग 25 में 20 भी लगा रहे हैं ना, तो इसमें 25 में 22 लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि लेवल इतना कम होता है। अगर आप ये एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीन मानो कि 25 में 23 तो मिनिमम सही जाएंगे। अगर आप एनटीपीसी की सिंसियर होकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एनटीपीसी क्या ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रुप डी का जो रीजनिंग है वो एमटीएस के रीजनिंग से दुगुना आप कह सकते हैं लेवल टफ रहता है। यानी कि रेलवे का जो रीजनिंग है एमटीएस के रीजनिंग से दुगना तिगना टफ होता है। तो अगर आप रेलवे एस्पिरेंट है तो स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप रीजनिंग नहीं भी पढ़ेंगे ना तब पर भी आप आंख मूंद के 20 मार सकते हैं। इतना इजी लेवल आता है रीजनिंग के। सब सिर्फ मैटर कहाँ पे चल जाता है, इंग्लिश पे चला जाता है। जीके भी उन एस्पिरेंट के लिए ईजी हो जाता है जो कि रेलवे की तैयारी करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 2 महीना मैं बता रहा हूँ, हंसने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है कि आप 2 महीने में क्रैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर लाएंगे कि हाँ हम थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ले आते तो हमारा सिलेक्शन होता, ऐसा वाला फीलिंग नहीं आएगी। मतलब कह रहा हूँ कि अगर 2 महीने सिंसियर होकर स्विच कर जाते हैं, रेलवे के एस्पिरेंट है या कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप एमटीएस में स्विच करना चाहते हैं तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी वैकेंसी है, तकरीबन 8000 प्लस वैकेंसी है और सबसे ईजी जॉब है, क्योंकि जितना आप नीचे पोस्ट पे जाते हैं ना उतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम जाती है। आप किसी के लिए जवाबदेह नहीं होते। आप अपना ड्यूटी 8 घंटा 7 घंटा, इवन एमटीएस में उतना घंटा काम भी नहीं करना होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं 2-3 घंटा गए, अटेंडेंस बनाए, चले आए। मतलब कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऊंचे ओहदे पर जाएंगे तो आपके अंदर 10 वर्कर काम करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी कि अगर वो एब्सेंट हुए तो आपसे जवाब मांगा जाएगा, वो अगर कुछ करते हैं तो आपसे जवाब मांगा जाएगा। लेकिन आप ऑलरेडी सबसे नीचे पायदान पे होंगे, यानी कि ये एसएससी का सबसे लोएस्ट जो आप कह सकते हैं जॉब है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मस्त से 20-25 हज़ार तो मिनिमम मिलता ही है, बाकी आप समझते हैं कि मिल जाता है और भी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि 2 महीना में आप क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। आप एकदम से 100% श्योर होकर ये मान के चलिए कि 2 महीना में क्रैक किया जा सकता है, बशर्ते कि आप ऑलरेडी 4-5 महीना पढ़ चुके हों। यानी कि 4-5 महीना आपने जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रखा हो। अगर 1 साल से कर रहे हैं तब तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 घंटे भी इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 घंटा में भी आपका हो जाएगा। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए मॉक टेस्ट लाया है ईयरली पासेस 299 का, जो कि आपको 10% का डिस्काउंट के साथ ईयर मनी कूपन कोड यूज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। तब तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।